गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने नया इतिहास बनाया है। एक नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने खुद को अजेय साबित किया तो एक पार्टी के तौर पर बीजेपी पहले से ज्यादा सधी हुई और संतुलित नजर आई। चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में विरोधियों के लिए एक भी कोना खाली नहीं छोड़ा। जश्न की इन तस्वीरों में चुनावी गणित के कई तथ्य छिपे हैं, क्योंकि गुजरात में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। बीजेपी की जीत ने सारे आंकड़े उलट-पुलट दिए हैं। गौर करने वाले कुछ आंकड़े देखिए। बीजेपी के 11 उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते। बीजेपी के 40 उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा वोट से जीते। बीजेपी के 74 उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन 20,000 से ज्यादा रहा। बीजेपी के 28 उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोट से जीते। बीजेपी के 13 उम्मीदवार 5,000 से ज्यादा वोट से जीते। अगर आप 2017 के रिकॉर्ड से तुलना करें तो ज्यादा वोटों से जीतने वालों की संख्या इस बार बढ़ी है। यानी जैसे जैसे आप वोटों का अंतर बढ़ाते हैं, आप पाएंगे कि उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका एक बड़ा मतलब ये हुआ कि गुजरात में वक्त के साथ सत्ता विरोधी लहर खामोश होती चली गई, जबकि ऐसा अक्सर होता नहीं है। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कभी नहीं हुआ वो अगर अब हो रहा है तो इसकी वजह नरेंद्र मोदी है। क्या शहर, क्या देहात, गुजरात में मोदी की ही धूम रही। कुछ और अहम आंकड़े आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों की 46 में से 44 सीटें जीती। अर्ध शहरी यानी सेमी अर्बन की 13 में से 11 सीटों पर कब्जा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की 121 में से 99 सीट एक बार फिर बीजेपी की झोली में आ गिरी। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपी। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है। यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। जिस प्रकार से मोदी जी और ये देश के प्रत्येक व्यक्तियों का दिल का संबंध है, वो संबंध को समझने की जरूरत है। गुजरात में भी कई लोग ये संबंध को समझ नहीं पाए थे। आज उसका परिणाम आप देखें। तो समझने वाली बात यह है कि मोदी का डंका सीमाओं से परे सुनाई पड़ा। मोदी के सामने गुजरात ने न ये देखा कि बीजेपी ने पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी। मोदी के आगे गुजरात ने उम्मीदवार का कद देखा, न चेहरा। मोदी के आगे सारे मुद्दे बेअसर रह गए। अहमदाबाद में हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।